नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध के चरणों में मेरा सादर प्रणाम तथा जिन्होंने ये श्रेय सद्धर्म का उपदेश दी, ज्ञान बताएं, धर्म का मार्ग बताएं, भगवान बुद्ध से मुलाकात करवाएं, उन गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान साज्जनों, प्यारे मित्रों, आज सुंदर दिन है क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं एक घटना, वो सत्य घटना है, बहुत विस्मित घटना है। इस घटना में दान का विशेष फल के बारे में बताया गया है। सिर्फ ये ही नहीं, इस सत्य घटना में बहुत सुंदर मैत्री का फल के बारे में, मैत्री से करने से कैसे लोग को जीत सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, क्या लाभ है, इसमें इस घटना में आपको दिखने को मिलेगा। तथा सिर्फ मैत्री ही नहीं, और गुणधर्म के बारे में, अनेकों गुणधर्म के बारे में इस घटना में आपको देखने को मिलेगा। तो एक ही घटना है पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तथा शरीर का सत्य स्वभाव के बारे में भी इसमें बताया गया। तो एक घटना में अनेकों धर्म का ज्ञान आपको मिलने वाला है। आप आश्चर्य हो जाएंगे ये सुनकर, बहुत ज्ञान सीख जाएंगे एक घटना से। इसलिए शुरू से अंतिम तक की कहानी सुनी, क्योंकि ये गुणधर्म सामान्य लोग सोचता है ये गुणधर्म उत्तम, अति उत्तम गुणधर्म बाहर है रखना चाहिए, सामान जैसा, मतलब उतारता नहीं है। गुणधर्म अपने जीवन में उतार के देखना चाहिए, अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहिए, बाहर रखने वाला चीज नहीं है। हम लोग मतलब दिखावटा से दिखाने के लिए नहीं गुणधर्म रख सकते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। गुणधर्म अपने जीवन में अपना कर उतार कर देखना चाहिए। बहुत उसके लिए तो बहुत वीर्य करना होता है, बहुत मेहनत, उत्साह, कोशिश करना होता है, ज्ञान से मनन करना होता है गुणधर्म अपनाने के लिए। तो हम आपको इस सुंदर घटना शुरू करने जा रहे हैं। ये घटना कहाँ हुआ? हमारे देश में, इंडिया में, राजगीर में एक आश्रम था पास में, वेलुवन आश्रम। तो वहीं उस समय भगवान बुद्ध विराजमान थे। तो भिक्षु संघ भी, जहाँ जो वो आश्रम कौन पूजा किया पता है आपको? बिंबिसार राजा। बहुत सुंदर आश्रम है, बांस का पेड़ है। तो आश्रम में उस समय भगवान बुद्ध रह रहे थे। तो उसी राजगीर के पास है, बिहार में। तो वो आश्रम में, मतलब उस एरिया में एक सेठ जी था जिसका नाम था सुमन, और उस राज्य का, मतलब मगध का राजा बिंबिसार राजा थे। तो देखिए, उस सुमन सेठ के अंडर में बहुत सारा लोग काम करता था। एक गरीब पुन्ना नाम का दास भी बहुत काम करता था, मजदूर का काम। उसका एक बेटी और पत्नी थी। तो 3 ही लोग था घर में। लेकिन कितना गरीब है सोच भी नहीं सकते, बहुत गरीब। तो उस समय क्या हुआ, वो काम करता था, जीता था, एक दिन काम करता था, उसी दिन खाकर जीता था, इतना पैसा नहीं था। तो उसका जब एक समय आया, राजगीर में मेला लगता है 7 दिन का। तो वो मेला में सभी लोग चला गया छुट्टी लेकर, काम के लिए, काम नहीं करना है। तो पूर्णा जो गरीब था, तो पूर्णा गरीब सुमन सेठ के पास गया, अरे तुम मेला में नहीं जाएगा? तो बताया, ये सेठ जी, मेला तो बड़े लोग का खेल है, बड़े लोग का मतलब मेला होता है, हम लोग जैसे गरीब दुखियारा कैसे मेला में जाएंगे? कल खाने के लिए चावल तक नहीं है सेठ जी, इसलिए हमें अगर आप 2 बैल दे देंगे तो हम खेत जोत लेंगे अपना छोटा सा, इसलिए आप दया अनुकंपा करके 2 बैल हमें दे दीजिए। हाँ, ले लो करके 2 बैल दिया। तो 2 बैल लेकर पुन्ना गरीब सीधा कहाँ गया? पत्नी के पास। पत्नी को बताया, जल्दी से मतलब खाना बना के लेके आना, और बहुत ज़्यादा 2 आदमी के आसपास लेके आना खाना, क्योंकि हम आज बहुत काम करने वाले हैं। इसलिए वो खेत में बैल लेकर गया, जोत रहा था खेत।
तो पूरा मेहनत से जोत रहा था खेत। तो वो क्या किया, खेत जोतते समय बहुत इंतजार कर रहा है, खेत जोत रहा है। इसके बाद सुबह सुबह, इंतजार नहीं मतलब सुबह सुबह वो खेत जोतते समय अरहंत सारीपुत्र बनते, भगवान बुद्ध का अग्र श्रावक जो दाहिना तरफ में रहते हैं, प्रज्ञा में अग्र, समाधि में लीन थे 7 दिन तक, निरोध समापत्ति समाधि में। तो वो समाधि से देखें कि 7 दिन के बाद अभी पिंडपात जाना है, तो किसको आज हम मदद करें, ये दान का पुण्य किसको मौका है, किसके पास कौन किसको हम मदद करे करके देखने के बाद वो गरीब पुण्य दिखता है। तो पुण्य के पास भंत जी जाते हैं और जाकर वहां पर आसपास देखने लगते हैं। तो पुण्य गरीब भंती जी को देखकर खुश होता है, भंती जी आए हैं, ये लगता है दांतमन खोज रहे हैं सुबह सुबह करके जाकर दांतमन एक तोड़कर, जो दांत साफ करते हैं उस समय दांतमन था, ब्रश नहीं था, तो तोड़कर दे दिया भंती जी को। तो भंती जी पात्र उसको दे दिया पुण्य को, कि देने के बाद वो सोचा पानी मांग रहे होंगे करके दौड़कर पानी लेके आ गया। तो पानी भी पूजा कर दिया, दांतमन भी पूजा कर दिया, अच्छा से वंदना भी कर लिया। इसके बाद वो भंती मुंह धोकर देखे कि अभी वो जानते हैं कि इसका लिए खाना लेके आ रहा है कौन, इसका पत्नी। तो सीधा उस रास्ता से गए। जाते समय रास्ता में मिली कौन, पुण्य का पत्नी। तो पुण्य का पत्नी जो खाना लेकर आ रहा था, बहुत मतलब गरीब का खाना तो पता ही है, चावल और चटनी ऐसा कुछ रहता है। तो पार्सल देखा भंते जी, सारीपुत्र भंते साधु साधु करके, उन लोग श्रद्धावान उपासिका था। तो साधु साधु करके जब हाथ में कुछ नहीं रहता है, भंते जी मिलते हैं तो हाथ में कुछ नहीं रहता, जब हाथ में कुछ रहता है देने के लिए तो भंते जी नहीं है। आज भंते जी भी सामने हैं, हाथ में भी कुछ देने के लिए, इसलिए मौका को छोड़ेंगे नहीं करके श्रद्धा से पूजा किया। हम लोग दान नहीं देने के कारण ही हमें ये गरीब दुख जीवन भी बिताना पड़ रहा है, इसलिए इसी दान का पुण्य हमें इसी जीवन में मिले करके भंते जी को पूजा कर दिया। तो भंते जी आधा लेकर हाथ ढक ली, तो बोले हे भंते जी, हम लोग का अनुकंपा करके पूरा खाना ले लिए, इसका पुण्य का फल हमें इसी जीवन में मिले करके बोल दिया, आशीर्वाद दी सारीपुत्र भंते जी। इसके बाद वो गरीब जो माता जी था वो दौड़ के तुरंत गई कहाँ, घर फिर से खाना बनाने के लिए, क्योंकि वो इंतजार कर रहा होगा पुण्य गरीब, तो इंतजार कर रहा था आने तक। तो तुरंत बना के लेके आया, बताया कि आप दुख मत हो, जोर से बताया दुख मत हो, आज बहुत बड़ा पुण्य किए हैं करके चिल्ला कर बोलते हुए आया। बताया क्या किया तुम पुण्य, बताया हम आज धर्म सेनाधिपति सारीपुत्र अरहंत मुनि को भोजन दान दिए, बहुत दुर्लभ पुण्य किए, खुश हो जाइए। तो साधु साधु खुश हो गया, आज हम भी पुण्य किए करके वो बताया, पानी पूजा की, दांतमन पूजा की, वंदना की। तो आपस में दोनों खुशी से पुण्य अनुमोदना होकर खाना खाकर थोड़ा वहां पर लेट गया। तो जब खेत जोतने के लिए उठा फिर दोबारा, तो देखा जो जोता हुआ खेत था सोना नजर आ रहा है, जहां तहां से अंदर में सोना पूरा सोना निकल रहा। तो सोचा नहीं नहीं पत्थर लगता है, जब हाल में मारा तो टिंग साउंड आया। उन लोग विस्मित हो गया, आंख ये पलट रहा है, ये तो सपना तो नहीं है, नहीं असली में पूरा सोना भरा हुआ है। उन लोग को बोला कि जरूर ये हम लोग का पुण्य का फल है, ये पुण्य का फल है, ये झूठ नहीं है, ये सत्य घटना है। ये सोना बहुत सारा अंदर भरा हुआ है इसके अंदर। ये सब सोना थोड़ा सा लेकर सोचा कि हम लोग ये सोना को महाराज को दिखाना होगा कि ऐसा मिला है करके। तो राजा बिंबिसार राजा के पास जाता है। अब बताया राजन, माँ जमीन से सोना निकला, राजा दिखाया, अरे हाँ सोना इतना कितना है, बहुत है राजा। तो ये सोना कैसे करके कहानी क्या हुआ, सुबह सुबह से क्या कैसे हुआ, तो पूरा बताया, आज ऐसे ऐसे पुण्य किए, दान दी अरहंत सारीपुत्र भंते जी को। तो वो जो बिंबिसार राजा था
वो भी सोतापन्न था, धर्म की रास्ता पे जाने वाला उपासक। तो बिंबिसार राजा सीधा समझ गया कि जरूर इसका पुण्य का फल है। तो बिंबिसार राजा बताया कि सब सोना लेकर आ जाओ। लेकर आया तो देखा बहुत सारा सोना, तो तुम्हारा पुण्य से मिला है करके राजगीर का आसपास के रहने वाले सारे सेठ लोग को बुलाया। तुम लोग के पास इतना सोना है क्या? बोला नहीं। तो ये इसका सोना देखो कितना है। इसलिए आज से इस पूरा एरिया का बड़ा सेठ ये पुण्य है। अभी गरीब से सेठ बन गया। बताया राजा अपना घर नहीं है, जमीन सही से नहीं है, तो जमीन दिया राजा, जहां मने वहां बनाओ, अब अच्छा से बनाओ। तो एक महल बनाया, बहुत बड़ा महल, और दास दासी भर गया घर में, काम करने वाला, नौकर चाकर। तो बहुत खुशी से महल बनने के साथ साथ भगवान बुद्ध और महासंघ को 7 दिन तक महादान दिया, प्रवचन सुना। वो पूर्णा जो सेठ बन गया था, वो पूर्णा सेठ जी, उसका पत्नी और उत्तरा नाम का बेटी, तीनों सोतापन्न हो गया। अभी बहुत पुण्य करती है तीनों, बहुत पुण्य करते, इतना करते हैं कि सोच भी नहीं सकते। दान देता है, शील सुरक्षा करता है, प्रवचन सुनते हैं और बहुत खुशी से रहता है। तो बगल वाला जो सेठ था, पहले पुराना वाला सेठ, वो सेठ जी बताया, हे पुण्या, तुम तो अभी धनवान हो गया है, इसीलिए मेरा बेटा तुम्हारा बेटी से शादी करवाना चाहते हैं। तो पुण्या जानता था ये मिथ्या दृष्टि है, गलत धर्म रास्ता पे जाने वाला है, इसके साथ मेरा बेटी को शादी करवा देंगे तो मेरा बेटी दुखी से रहेगी। लेकिन मना किया, मना कर दिया पूरा। तो फिर भी किसी भी तरह से बोला, तुम तो पहले काम करने वाला था, अभी पैसा बन गया तो घमंड हो गया। लोगों को भेजवा के बोलने लगा कि ऐसा नहीं करो, सेठ जी है ना, वो भी पुराना सेठ जी है, तुम शादी करने के लिए अनुमति कर दो। क्या कैसा बात कर रहा है तुम, इसलिए शादी कर दो करके पूरा बोलने लगा सब लोग। इसके बाद बताया कोई बात नहीं, शादी करवा देते हैं करके राजी हो गया। अंतिम राजी होने के बाद, क्योंकि वो पहले उसके साथ उसके पास जाकर काम करता था, इसलिए राजी हो गया। पूर्णिमा के दिन धूमधाम से सुंदर से शादी हुआ, बहुत सुंदर से। शादी होने के बाद वो पत्नी जो उत्तरा थी, लड़की, सुंदर लड़की थी, वो उत्तरा विदा होकर चला गया पति के घर। जाने के बाद वहां रहते समय, थोड़ा दूर था, तो रहते समय वहां मिथ्या दृष्टि, जब से गई 2 सप्ताह से ज्यादा हो गया, एक भंती जी तक नहीं देखा, दान देने का एक भी मौका नहीं, ध्यान करने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं, प्रवचन सुनने का कुछ व्यवस्था नहीं। ध्यान तो कर लेती थी, लेकिन प्रवचन सुनने के लिए, दान देने के लिए एक भी मौका नहीं। तो बहुत दुखी से रह रही थी। इसके बाद रह के अंतिम बर्दाश्त नहीं होने के कारण सीधा पापा को लेटर भी लिख दिया, पापा इससे अच्छा है कि आप हमें दास ही बना दे, किसी के नौकरानी बना दीजिए, ये अच्छा होता। कहाँ भेज दिए हमें दुखी जगह पे, जब से आए तब से दान देने के लिए एक मौका तक नहीं है, प्रवचन सुनने के लिए एक मौका तक नहीं है, कोई नहीं मदद करता है। कैसे जगह पे आप भेज दिए पिताजी, हमें मदद करिए। तो पापा को लेटर भेजने के बाद पापा वो लेटर पढ़कर बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। बोला मेरा बेटी, हम लोग इतना धन संपत्ति रहते भर में मेरा बेटी दुखी से नहीं रह सकता। पुण्य किया 50,000, कितना, 50,000 सोने का सिक्का पूरा रथ में लोड करके भेज दिया। और बताया, लेटर में लिख दिया कि एक सीरिमा नाम का एक वैश्या गणिका रहती है इस राजगीर में, बहुत बड़ा गणिका। वो गणिका एक दिन का 1,000 सोने का सिक्का लेता है। इसलिए वो गणिका को बुलाकर पति को दे दो सेवा करने के लिए, पति को पास रख दो कि पति को तुम सेवा करो बोल दो, और बाकी पैसा से तुम पुण्य करो। तो एक दिन नहीं, 50,000 सोने का सिक्का भेजे थे, तो 2 सप्ताह के लिए गणिका बुलाया। मतलब उस समय गणिका नॉर्मल सिस्टम था।
तो वो जो उत्तरा थी, सीरिमा गणिका को बुलाया, क्यों राजा का सम्मत था ऐसा उस समय का। तो गणिका बुलाया, तो गणिका को बताया कि तुमको पैसा देंगे, हमें मदद करो, हम 2 सप्ताह तक हम दान पुण्य करना है, प्रवचन सुनना है, इसलिए तुम 2 सप्ताह तक मेरा पति को सेवा करो, प्यार दो, मेरा कमी होने नहीं दो, सेवा करो, सब करो, ध्यान दो, हमें मौका नहीं है। राजी हो गया। इसके बाद उसको सीरिमा को सीधा पति के पास गया, दोनों साथ में, बताया स्वामी मैं ये जो सीरिमा है, आप तो जानते होंगे इस शहर का गणिका सबसे बड़ा, तो ये हम सोच रहे थे, मेरा पिताजी पैसा भेजे हैं दान के लिए, तो हमें दान देना है, तो आप 2 सप्ताह तक इनके साथ जीवन बिताइए, ये आपको सेवा करेगा, खाना पीना देगा, देख रेख करेगा और प्यार देगा, सब करेगा, हमें 2 सप्ताह तक हमें दान देना है, प्रवचन सुनना है। तो वो तो पति जो था देखकर विस्मित हो गया, वाह कितना सुंदर रूप है सीरिमा का, विस्मित है, देखकर फंस गया। बताया हाँ अच्छा है, कोई बात नहीं, तुम जाओ दान दो, जो करना हो करो। तो 2 सप्ताह तक क्या कर रहा है, दान के लिए आराधना किया भगवान बुद्ध को, भिक्षु संघ को। अभी बड़ा मंडप बनाया दान का, दासी लोग के साथ मिलकर दान तैयार कर रहा है, भोजन दान दिया, 1 दिन 2 दिन पूरा कितना मेहनत कर रहा है उत्तरा, आप सोचकर विस्मित हो जाएंगे। सुबह से शाम तक उसके लिए तैयारी, इधर दौड़ती है उधर दौड़ती है। इसके बाद चावल बनाते समय ऐसा बनाना है, सब्जी ऐसे बनाना है, पुआ ऐसे छानना है, एक एक आइडिया देती थी, खुद बनाती थी, बहुत खुशी खुशी नाच नाच के, खेल खेल के, खुशी खुशी, मतलब दान तैयारियां, मंडप तैयारी, आसन तैयारी, ये सब करता था मिलकर। और इतना पसीना शरीर में, पूरा कारी काला धूल लगा हुआ है, उसका कोई ठिकाना नहीं। वो सीधा उसके लिए तैयारियां चलते रहता था, हमेशा दान देकर खुश रह रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसी का पति जब ऊपर से ताला से देख रहा था किसको, नीचे सब काम कर रहा है, तो उत्तरा देवी देखी, अपना पत्नी है, तो बहुत कुछ समय बीत गया, कुछ दिन, तो उत्तरा देवी देखी, देखकर सोचा, मुस्कुराने लगा, अरे ये कितना मूर्ख है, कितना मतलब ये धन सुख संपत्ति भोगने के लिए दिमाग नहीं इस लड़की के पास। ये लड़की ये टकला मुंडा लोग को सेवा करके क्या कर रहा है, जीवन को सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहा है, जीवन का सुख नहीं भोग रही है करके पति देखकर मुस्कुराने लगा। किसको मुस्कुराने लगा, पत्नी को। पत्नी भी देखकर उसको मुस्कुराया, बताया कि अरे मेरा पति के पास प्रज्ञा नहीं, ज्ञान नहीं है, काम वासना में फंसा हुआ है, पुण्य करने के लिए भाग्य नहीं है करके हंस लिया, एक दूसरे को मुस्कुराया। देखकर मुस्कुराने के बाद वो बीच में सीरिमा देख ली। सीरिमा कौन है, गणिका। क्यों आई, 15 दिन के लिए पति को सेवा करने के लिए पैसा से। वो भूल गई क्यों आई करके। वो सोची हम ही घर का मलकिनी है। बोला वो भूल गया, दोनों पति पत्नी ये इनको अभी भी ये लड़की के ऊपर प्यार है, ये करके ईर्ष्या आ गया, ईर्ष्या आकर गुस्सा आ गया। अभी हम समझाते हैं, अभी हम दिखाते हैं, इसका घमंड चूर करते हैं करके उत्तरा को क्या किया, वैर बांध लिया, गुस्सा करने लगी। सीधा नीचे उतर कर, अब इस उत्तरा को पता नहीं, सीरिमा सीधा किचन में गई। किचन में जाकर बड़ा डब्बू जो होता है, अच्छा बड़ा कढ़ाई से, बड़ा डब्बू से तेल निकाल दिया, खौलता हुआ कढ़ाई से छान रहा था पूरा। लोग देख रहा, दासी क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं करके ले लिया। लेकर अभी सीधा जा रहा है गुस्सा से, कहा, उत्तरा के पास। क्यों, जलाने के लिए, मुंह में फेंकने के लिए, मुंह को बर्बाद करने के लिए। तो जाते समय देख लिया उत्तरा, ये जो सीरिमा है मेरे पास आ रही है, दिख रहा है, लेकिन उनको कृतज्ञता जगी। उनको पता है जलाने के लिए, कुछ तेल डालने के लिए आ रही है। वो सोची कि
कि ये सिरिमा के कारण ही हम 2 सप्ताह तक इतना महादान दे रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। आज सिरिमा नहीं होती तो हमको ये दान देने का मौका नहीं मिलता, प्रवचन सुनने का मौका नहीं मिलता। बाकी दुनिया में कोई भी इतना मदद नहीं किया सिरिमा जैसा। सिरिमा हम मेरे लिए कृतज्ञ है। सिरिमा को हम मैत्री करते हैं, करुणा करते हैं। सिरिमा सुखी होकर के सिरिमा के ऊपर मैत्री करने लगे। कौन? उत्तरा। देखिए आश्चर्य नहीं है? आश्चर्य है। मैत्री करने लगे। अगर सच में हम मेरे अंदर सिरिमा के ऊपर थोड़ा भी गुस्सा क्रोध है तो, नफरत है तो, वैर है तो, थोड़ा भी नाराजगी है तो, उस तेल से हम जल जाएं करके अधिष्ठान की। अगर ऐसा नहीं है तो वो तेल से हम ना जले करके मैत्री करने लगे। सोतापन्न थी उत्तरा, धर्म में स्थिर थी, तो वो सोची ऐसे मैत्री के बारे में सोचने लगे, पूरा मैत्री करने लगे। सिरिमा जल्दी तेल लाकर पूरा सिर पर उछल दिया, खौलता हुआ तेल उछल दिया। ठंडा पानी जैसा पूरा शरीर ठंडा हो गया, मतलब पूरा शरीर पे गिर गया, कुछ भी नहीं हुआ। सिरिमा गुस्सा हो गया, ये क्या हो गया? नहीं जला, ठंडा हो गया लगता है, अभी तुमको दिखाते हैं, अभी बताते हैं। इसके बाद फिर तेल लाने के लिए गया। कौन? सिरिमा। तो सब दासी देख रहा था, ये तेल, गरम तेल डाल दिया किसको? उत्तरा महारानी पे। इधर का मलकिनी है, ये कौन है करके सब दासी लोग घेर लिया। ए गणिका रुक, तू कौन होता है इधर? तू कौन होता है इधर हम मेरा मलकिनी पे तेल डालने वाला? तुम यहाँ का दासी है, तुम्हारे पास क्या ताकत है, तुम्हारे पास क्या बल है, तुम्हारे पास क्या हिम्मत है जो मेरे मलकिनी पे ऐसा तेल डालने का? करके पूरा दासी लोग घेर लिया, घेर कर ढकेल दिया जमीन पे, ढकेल कर पूरा मारने लगा, पीटने लगा पैर से, हाथ से। अभी उत्तरा देख रही है, तुरंत देखने के बाद दौड़ कर आई बचाने के लिए। देखिए मैत्री, दौड़ कर आई बचाने के लिए, सबको हटाया, नहीं मान रहा है। इसको एक एक करके खींच के हटाया और सिरिमा को बीच में जाके बचाया। बताया कि तुम लोग गलत कर रहा है, क्यों मार रहा है, हमसे पूछना चाहिए। समझाकर प्यार से उसको बताया मारना अच्छा नहीं है। उसको उठाकर सब लोग फिर ले गया सिरिमा महल के अंदर। ले जाकर सिरिमा अपना हाथ से मलहम तेल लगाया, मालिश किया। सबसे पहले क्या किया? उठाकर ले जाकर स्नान करवाया गर्म पानी से, इसको तेल लगाया। सोची कितना मैत्री है, सोच भी नहीं सकते। तो वो ऐसे देखकर सिरिमा को होश आ गया। वो सोची ये हम भूल ही गए थे कि हम इधर का पैसा से आए हैं। हम भूल गए थे कि हम किस लिए आए इधर, 2 सप्ताह के लिए, इन्हीं के चलते। और ये तेल डालते समय देखिए हमको तेल डाल रहा है। ये चाहती तो उत्तरा हमें उसी समय ढकेल कर मारती, पीटती, पिटवाती, लेकिन कुछ नहीं किया। ये उत्तरा चाहती तो दासी से और मारवाती, लेकिन बचा दिया। ये चाहती तो हमें मार के भगा देती, लेकिन अभी उठाकर सेवा कर रहा है। ऐसे उत्तम गुणधर्म वाले उत्तरा मेरे सहेली मित्र से हम ऐसे कर दिए। अगर इसको मतलब ये ऐसे करने के कारण हम माफी नहीं मांगे तो मेरा सिर फट जाएगा, हम कहाँ जाएंगे पता नहीं, मेरा क्या हाल होगा करके तुरंत पैर पे गिर गया। पैर पे गिरकर माफी मांगने लगा। हे महारानी, हे उत्तरा मेरी सहेली, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गया, हमें माफ कर दो। ये उत्तरा इसके बाद क्या किया? उत्तरा किया माफी तो हम नहीं देंगे, माफी हमसे नहीं, माफी हम नहीं देंगे, नहीं बताया, माफी तुमको मिलेगा, तुम्हें सबसे पहले मेरे पापा से माफी मांगना पड़ेगा। तो बताया, सिरिमा बताई, उत्तरा हम पापा को जानते हैं, तुम्हारा पुन्ना सेठ जी, जो सेठ जी हैं उनको हम अच्छा जानते हैं, उनसे हम माफी मांग लेंगे। नहीं, वो तो संसार में चलने वाले पिताजी है,
संसार में ले जाने वाला पिताजी है, संसार से मुक्त करवाने वाले पिताजी है, जो खुद मुक्त हो गए और मुक्त करवाते हैं। वो पिताजी से माफी मांगना पड़ेगा। वो पिताजी कौन है? वो है तथागत सम्मा संबुद्ध। उनको तो हम, उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, उनको हम जानते नहीं ज्यादा अच्छा से। वो श्री माँ, हम कैसे माफी मांगे? श्री माँ बोली, हम कैसे माफी मांगे? उत्तरा बताई, कोई बात नहीं, मत घबराओ, हम सब प्लान कर देंगे। इसके बाद सीधा जब सुबह तैयारी चल रहा तो श्री माँ भी दान बनाने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए आई और बना रही है। जब महासांग लोग 10 बजे भोजन के लिए आए तो सब पूजा करके, दान देकर, दिन का भोजन अच्छा पूजा करके जब बैठी तो सीधा श्री माँ गणिका जो है भगवान के चरणों में गिरकर रो रो के माफी मांगने लगा। हे भगवान, हमें माफ कर दीजिए, हे भगवान हमें माफ कर दीजिए, हमें से बहुत बड़ा गलती हो गया। श्री माँ, तुमसे क्या गलती हो गया? हे भगवान, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। ये उत्तरा बहुत श्रेष्ठ उत्तम कन्या है, ये उत्तम लड़की है, सोच भी नहीं सकते इनका गुण के बारे में। ये इनसे हम गुस्सा किए। ये हमें 2 सप्ताह के लिए इधर पति को सेवा के लिए बुलाया था, हम भूल गए थे और उस सुख का नशा में चढ़कर, अपना नशा में चढ़कर हम सोचे हम ही महारानी हैं, भूल गए थे और इनको तेल डाल दिए। ये चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं की और दासी लोग मारते समय बचाकर हमें मलहम पट्टी किया, तेल लगाया। इसलिए हम पूरा डर गए। माफी मांगने के बाद वो बताए मैं आपसे माफी मांगने के लिए, इसलिए माफ कर दीजिए। तो भगवान बुद्ध उत्तरा से पूछते हैं, उत्तरा सच में ऐसा तेल डाला है क्या? हाँ भगवान ऐसा डाला। तुम्हें क्या लगा उस समय तेल डालते समय? तो फिर बताया, हे भगवान, हम सोचे ये श्री माँ अगर नहीं होती तो हम दान नहीं दे पाते, श्री माँ नहीं होती तो हम पुण्य नहीं कर पाते, श्री माँ नहीं होती तो हम प्रवचन नहीं सुन पाते, श्री माँ का कृतज्ञ हम कैसे चुकाएंगे? श्री माँ महान है, श्री माँ उत्तम है, श्री माँ जैसा कोई हमें मदद नहीं किया करके श्री माँ के ऊपर मैत्री की। सुखी हो श्री माँ, सुखी हो श्री माँ। अगर श्री माँ के ऊपर थोड़ा भी नाराजगी है तो मेरा सिर जल जाए, चेहरा जल जाए करके हम सोचें, अगर नहीं है तो मुझे कुछ ना हो। इसके बाद भगवान बुद्ध क्या बताएं पता है? साधु साधु उत्तरा, साधु साधु अति उत्तम उत्तरा, अति उत्तम, तुम्हारा विचार बहुत सुंदर है, तुम एकदम सही तरीका अपनाया है। भगवान बुद्ध बताएं, अक्रोधे न जिने क्रोधं, क्रोध को मैत्री से जीतना चाहिए, क्रोध ना करके जीतना चाहिए। असाधु साधु ना जिने, ये बुरा को अच्छा से जीतना चाहिए। सच इसके बाद बताएं, असाधु साधु ना जिने, जिने कदर या दाने न, कंजूस को दान से जीतना चाहिए देकर। सच्चे नालिकवादिनो, और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। जीतना मतलब आजकल लोग देखिए, लोग सोचता है वो मारा तो हम एक थप्पड़ मारा तो 2 थप्पड़ मार के दिखाएंगे, इसके बाद हम जीत गए। वो गुस्सा किया तो इधर से भी गुस्सा करता है, वो मारा तो इधर से भी मारते हैं। मतलब बदली लेने का आजकल लोगों के मन में है, लेकिन उत्तरा के मन में ऐसा नहीं था, मैत्री की। भगवान बुद्ध बताएं था, जो कोई लोग मैत्री करता है गुस्सा के समय वो जीत जाता है, क्योंकि गंदा जगह को गंदा पानी से साफ नहीं कर सकते हैं, अच्छा पानी से साफ करना है। उसी प्रकार क्रोध से क्रोध शांत नहीं होता है, मैत्री से ही शांत होता है। झूठ को सत्य से ही जीत सकते हैं, झूठ को झूठ से नहीं जीत सकते। बुरा को अच्छा से जीत सकते हैं, कंजूसी को दान देकर जीत सकते हैं। इसलिए जीतना चाहिए, जीतना चाहिए। आसान नहीं है जीतना, अति दुष्कर दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है।
इसके बाद भगवान बुद्ध सीधा धर्म बताएं, ज्ञान बताएं। बताने के बाद श्री मां सोतापन्न हो गई। देखिए उत्तरा का दिमाग, अगर वो क्रोध करती तो दोनों लड़ाई हो जाता, तो अभी श्री मां भी धर्म बोध नहीं करती, और उसके साथ श्री मां भी धर्म बोध किया, और उसका 500 दासी लोग, आदमी लोग आया हुआ था, सारे लोग सोतापन्न हो गया। आश्चर्य है, अद्भुत है बुद्ध ज्ञान, आश्चर्य है। सारे लोग धर्म में प्रतिष्ठित हो गए, सारे लोग अधर्म को निकाल दिए, सारे लोग धर्म की रास्ता पे जाना शुरू कर दी। सारे लोग के मन में भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा प्रतिष्ठित हो गया, शीलवान हो गई। इसके बाद जब से शीलवान हुई, सोतापन हुई, तब से श्री मां वो गणिका का काम छोड़ दिया। गणिका का काम छोड़कर क्या किया पता है? उस दिन से सीधा रोज रोज भगवान बुद्ध के श्रावक संघ को दान देने लगा। रोज 8 भिक्षु को अपना महल में पाए, वो भी महल उनका अपना था श्री मां, क्योंकि पैसा वाली गणिका बहुत बड़ा गणिका थी, तो छोड़ देने के बाद पैसा तो है उनका अपना, तो पैसा से दान देना शुरू किया। बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट दान भर पात्र देता था। 8 भंते जी को रोज बुलाकर हमेशा निमंत्रण दिया करता था, 8 भंते जी को रोज भेजिए हमारे घर में। तो 8 भंते जी को स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन देने के कारण श्री मां फेमस हो गई पूरा शहर में कि ये श्री मां बहुत दानी हो गई है, ये श्री मां बहुत अच्छी हो गई है, ये श्री मां बहुत स्वादिष्ट भोजन पूजा करता है करके नाम फैल गया। एक दूसरे शहर का एक भंते जी को लोग को भी सुनने में मिला, एक भंते जी श्री मां सुधर गई, ओ श्री मां बहुत सुंदर लड़की है, उनसे मिलना है, उनका दान हमें लेना है करके जल्दी से उस शहर में आया। शहर में आने के बाद जब दान के लिए दूसरा दिन पहुंच गया, जहां श्री मां के पास में आश्रम था, वहां जाकर रहने लगा, तो उसके अगला दिन दान के लिए जाना है। तो दान के लिए जाने के लिए अभी तैयार हो रहा है, पूरा खुशी खुशी तैयार हो रहा है। क्या हुआ, घर पे 8 लोग का दान गया तो ये भी तैयार हो गया, तो हम भी जाएंगे, तो ठीक है चलो। तो चल गए 8 लोग। तो 8 लोग जाने के बाद दान पूजा किया। श्री मां नहीं है, क्योंकि श्री मां एक दिन पहले बीमार पड़ गई थी, बहुत जोर से बीमार पड़ गई थी, और बीमार पर बेड पे गिरी हुई है, और बोल दिया दासी तुम लोग मिलकर दान दो, संघ को दान दो, निर्वाण की रास्ता पे जाने वाले शुद्ध महासंघ को तुम दान देते रहो, हम बीमार हैं लेकिन मेरे नाम से दान चलना चाहिए करके दान देने के लिए बोल दिया। जैसे हम करते तो इसी करना है। तो सब दान दे रहा भी। तो पूछा मैं कि वो भंतेज भी आया हुआ है देखने के लिए श्री मां को, गणिका है करके, सुंदर स्त्री है करके लोग फेमस है वो श्री मां। तो उस दिन नहीं आया। तो पूछा कि बाकी भंते लोग भी पूछा, श्री मां नहीं आया, श्री मां उपासिका कहाँ गए? इसके बाद बताया बीमार है भंते जी, वो जोर से बीमार पड़ गया। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो भंते जी वहीं पर दूसरा भंते जी था, वो बताया हाँ बीमार पड़ गया, देखने के लिए आया था, क्योंकि उस सुंदरता देखने के लिए वासी हो, वचन सुनकर ही जानता था श्री मां कौन है। तो उनको पता नहीं था वो दूसरा भंते जी को कि सोतापन्न है। इसके बाद क्या हुआ, श्री मां नहीं आएगी क्या, पूछ लिया एक भंते। आने के लिए तैयार है, आप लोग को वंदना करना चाहती है किसी भी तरह से। हाँ हाँ ठीक है, बुलाओ, आशीर्वाद करते हैं करके सब लोग उठाकर लेकर आया। भंते जी को वंदना किया झुककर। बहुत जोर से बीमार है, बहुत जोर से बीमार है, लेकिन उनका सुंदरता अभी भी चेहरा में चमक रहा है। तो भंते जी बीमार ना देखकर सुंदरता में फंस गया, वसी हो गया। अरे बाप रे, इतना सुंदर भी लड़की होता है, आश्चर्य है।
करके सोच कर उसमें वासी हो गया। और फिर जब आश्रम में गया तो जाने के बाद उस सीरीमा के बारे में याद करने लगा। ये सीरीमा इतना सुंदर, सोच भी नहीं सकते हैं, इतना सुंदर हम नहीं सोचे इतना खूबसूरत होगी। इसका खूबसूरती में हम अब उनको जब तक निरोगी नहीं होगा हम सेवा करना चाहते हैं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं करके ऐसा मन बना लिया। खाना नहीं खा रहा। सब भंती दोस्त भंती लोग बताए क्या किया, तुम पागल हो गया, तुम धर्म मनन करो, सतीपट्ठान मनन करो, होश में आओ, ये शरीर का सत्यता मनन करो, ये तुम क्या कर रहा है, उस एक स्त्री में फंस रहा है, मन का माया जाल में मत फंसो। भंती लोग समझा रहा है, वो नहीं समझ रहा। इसके बाद वो सोया पड़ा है। उसी दिन शाम में सीरीमा मर गई, ज्यादा बीमार होकर। तो सीरीमा मर गई। इसके बाद बिंबिसार राजा भगवान बुद्ध को बताया, भगवान सीरीमा मर गई, जो जीवक का बहन सीरीमा मर गई। हाँ मर गई तो उसे मत जलाओ, उसे जंगल में फेंक दो, फेंक कर मतलब रख कर वहां पर सिपाही रख दो। 4 दिन बाद हम आएंगे, उस दिन तुम लोग सब लोग मिलकर आओ, और आकर क्या करना है सब तैयार कर रहना, हम भी उस दिन आएंगे। तो उसके लिए बिंबिसार राजा उस शरीर को जंगल में फेंक कर सही से रखकर सेना रख दिया कि किसी जानवर से इसको हानि नहीं पहुंचना चाहिए, कोई नहीं खाना चाहिए, ऐसा रहने दो शमशान घाट पे। इसके बाद सीधा वो भंती 4 दिन से नहीं खा रहा, सोया पड़ा है, हमको उनसे मिलना है करके। बाद में भगवान बुद्ध 4 दिन के बाद जब उसका शरीर से मतलब आँख से, नाक से, जीव से, मुख से, कान से गंदा निकल रहा है, शरीर फूल गया, आगे से पीछे से गंदा गिर रहा है, खून गिर रहा है, पीप गिर रहा है, कीड़ा लग गया शरीर में, फूल गया पूरा शरीर, इतना फूल गया कि सोच भी नहीं सकते। और वो फूला शरीर जब 4 दिन हो गया तो भगवान बुद्ध भिक्षु संघ को बोला, चलो हम एक जगह सीरीमा को देखने जा रहे हैं। तो बाकी सब भंती लोग बताए, अरे उसको जरूर बताना चाहिए भंती जी को जो खाना नहीं खा रहा है, क्योंकि भगवान को पता था वो भिक्षु के बारे में। देखिए भगवान का करुणा, मैत्री। भगवान बुद्ध भिक्षु संघ जब तैयार होने लगा तो भंती जी को भी बोल दिया। तो भंती जी हाँ सीरीमा को मिलने जा रहा है, हाँ सीरीमा को देखने जा रहे हैं, शरीर को देखने, हम भी देखना चाहते हैं करके उठ कर तुरंत तैयार होकर, भूखा है, पेट पूरा खाली है, सूख गया क्योंकि खाना नहीं खाया 3-4 दिन से। इसके बाद तैयार होकर शमशान घाट पे गया। शमशान घाट पे जाने के बाद शरीर अभी फूला हुआ है, राजा सबको बुला लिया था, गांव के शहर के लोग सब लोग आना है। भगवान बुद्ध इधर से गए भिक्षु संघ, अभी शरीर पूरा दुर्गंध दे रहा है। भगवान बुद्ध बताएं, हे राजा ये किसका शरीर है? भगवान, ये जीवक का बहन सीरीमा, जो गणिका थी पहले, बाद में आपकी उपासिका बन गई, शरण में जाकर धर्म में प्रतिष्ठित हो गए, ये सीरीमा का शरीर है। अभी भी ये सीरीमा का शरीर है राजन? हाँ भगवान, अभी भी सीरीमा का शरीर है। तो राजा ये शरीर तो मतलब उस सीरीमा का ही है, तो अभी इस शरीर को बेचना है। सारे लोग को बताइए कि 1000 सोने का सिक्का देकर ये शरीर को ले जाने के लिए। अभी 1000 सोने का सिक्का से चिल्ला रहा है सब लोग कि 1000 सोने का सिक्का से जिसको शरीर ले जाना है ले जाओ। सिपाही लोग बोल रहा है, कोई नहीं, सब नीचे देख रहा है, सब लोग अनजान बन गया, सब लोग नाक और आंख सब बंद किया हुआ, देखने भी मन नहीं, नाक बंद करके सब बैठा हुआ, मुंह इतना दुर्गंध। इसके बाद बताया 500 सोने का सिक्का से ले जाना है तो ले जाओ, कोई नहीं ले रहा है, तो फिर कम किया, महाराज कम करो, 500 नहीं 250 नहीं
100, 50, 20, 10, एक सोने का सिक्का से शरीर ले जा सकता है जीवन भर के लिए, खोए नहीं लेने के लिए। फिर बताया भगवान बुझी, महाराज पैसा छोड़िए, फ्री में ले जाने के लिए बोली, ऐसा ही ले जाने के लिए बोली। तो बताए ऐसा ही ले जाना है किसी को तो ले जाओ शरीर को, श्री माँ का शरीर किसी को ले जाना है तो ले जाओ। सब लोग अनजान बन गया, कौन ले जाएगा इस दुर्गंध शरीर को, एक दूसरे में सब बोलने लगा, सोचने लगा ये मरा शरीर को। भगवान बुद्ध उसी समय धर्म बताएं, ये शरीर का सत्य स्वभाव बताते हुए, शरीर को अनित्य स्वभाव दिखाते हुए दिखाएं, ये शरीर में कुछ भी लेने के लिए नहीं है। शरीर का 9 द्वार से अशुचि दुर्गंध गिर रहा है। शरीर का सत्य स्वभाव देखो भिक्षुओं, यही शरीर को लोग मनन करके प्यार करता है, यही शरीर को लोग सेवा करता है, यही शरीर को लोग क्रीम सेंट पाउडर लगाता है, यही शरीर को लोग पालता पोसता है, यही शरीर के चलते लोग मन को दूषित करता है, बुरा कर्म करता है, पाप कर्म करता है। ये शरीर में कुछ नहीं बचा हुआ, ये शरीर आसार है, ये शरीर दुर्गंध है, फेंकना जैसा, किसी चीज ने हड्डी और मांस और नस से भरा हुआ है और कुछ नहीं। इसलिए ये ऐसे शरीर में मत फंसो, इससे मुक्त होने के लिए कोशिश करो करके धर्म बताएं। वहां पर आए हुए भिक्षु लोग सोतापन हो गए और 1000 लोग सोतापन हो गए। भगवान बुद्ध का प्लान जो था सार्थक हुआ, वो बनते जी भी सोतापन हो गए। देखिए भगवान का करुणा। इसीलिए हम सभी लोग भी शरीर का सत्य स्वभाव मनन करना चाहिए तथा हम लोग दान देने के लिए सीखना चाहिए तथा हम सभी लोग ये कभी भी क्रोध से नहीं जीत सकते हैं। जो कोई लोग क्रोध करता है वो भी हार गया, उसके उत्तर देने वाला लोग भी क्रोध करता है तो दोनों तरफ से हार गया। और सत्य बोलता है तो झूठ को सत्य से जीतता है तो जीत गया, और झूठ को झूठ बोलकर उत्तर देता है तो दोनों हार गया। बुरे को बुरे से उत्तर देता है तो दोनों हार गया। और लोग को लोभ से, क्रोध से, ये सब उसी तरीका से उत्तर देने वाले लोग आजकल दुनिया में बहुत है। उसीलिए उसी को ही ज्यादा वैल्यू देता है। सीधा धार्मिक लोग को वैल्यू नहीं है, लेकिन जीत असली में उसी का होता है जो उसके विपरीत उत्तर देता है, जो धर्म का उत्तर देता है, जो मैत्री से उत्तर देता है, जो सत्य से उत्तर देता है, जो धर्म से उत्तर देता है, जो अच्छा से उत्तर देता है, कल्याण के लिए उत्तर देता है। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं, आपको धर्म की रास्ता पे जाने के लिए और दान देने के लिए और शरीर का सत्य स्वभाव मनन करने के लिए और आपको झूठ ना बोलकर सत्य बोलने के लिए, जीवन सुंदर बनाने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।